दोस्तों हमारा जो इंटीरियर होता है वो दो टाइप के मटेरियल से मिलकर बनता है। एक होता है रॉ मटेरियल और दूसरा होता है फिनिशिंग मटेरियल। रॉ मटेरियल जैसे कि हो गया प्लाई बोर्ड हो गया, ब्लॉक बोर्ड हो गया, एमडीएफ, एचडीएफ, एचएमआर बोर्ड हो गया, डब्ल्यूपीसी हो गया, पार्टिकल बोर्ड हो गया। तो ये सारे जो मटेरियल होते हैं ये हमारे रॉ मटेरियल में कंसिडर किए जाते हैं। फिनिशिंग मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो ये रॉ मटेरियल के ऊपर जो चिपकाए जाते हैं, जो हमें आउटपुट दिखाई देता है, उसे फिनिशिंग मटेरियल कहा जाता है। फिनिशिंग मटेरियल के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि लेमिनेट्स हो गया, जिसके अंदर ग्लोस फिनिश, मैट फिनिश वगैरह वगैरह फिनिश की लेमिनेट्स आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद एक्रिलिक शीट्स हो गई, हाइलाइटर्स हो गए, चारकोल हाइलाइटर्स हो गए, पीयू हो गया, ड्यूको हो गया, पेंट हो गया, इनका भी आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे के सारे मटेरियल फिनिशिंग मटेरियल में कंसीडर किए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम रॉ मटेरियल के बारे में सब कुछ सारी की सारी बातें जानेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। पार्ट 1 तो ये है जिसमें मैं रॉ मटेरियल के बारे में आपको बताऊंगा, जिसके अंदर प्लाईवुड हो गया, ब्लॉक बोर्ड हो गया, एमडीएफ, एचडीएफ, एचडीएचएमआर वगैरह वगैरह टाइप के बोर्ड्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसके बाद आएगा पार्ट 2 जिसके अंदर मैं फिनिशिंग मटेरियल्स के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि लेमिनेट्स, एक्रिलिक, चारकोल, मार्कोल, इन सभी के बारे में मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में जो हमारा प्लाई बोर्ड हो गया, ब्लॉक बोर्ड हो गया, इन सभी टाइप के बोर्ड्स को हम एक एक करके जानेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम जानेंगे, इनके यूजेस को हम जानेंगे, इनकी प्राइस रेंज, क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ आपको इन सभी बोर्ड्स में आपको देखने को मिलती है। इस वीडियो के बाद आप आसानी से जान पाओगे और आपके इंटीरियर के लिए कौन सा बोर्ड बेस्ट रहेगा ये आप इस वीडियो के बाद आप आसानी से पता कर सकते हैं। दोस्तों ये है डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड्स जो आपको मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। मैं सैंपल्स आपके लिए सिर्फ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ये आपको देखने को मिल जाता है कुछ ब्लॉक बोर्ड, कुछ इस प्रकार का आपको ब्लॉक बोर्ड का सैंपल आपको देखने को मिल जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे मैन्युफैक्चर होता है ये हम अभी वीडियो में आगे जानेंगे। सबसे पहले आप इसका सैंपल देख लीजिए। कुछ इस प्रकार का अपना प्लाई बोर्ड होता है, ये सरफेस कुछ इस प्रकार का होता है हमारा प्लाई बोर्ड। डब्ल्यूपीसी बोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है जो कि एक प्लास्टिक मटेरियल होता है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा वजन नहीं होता है, बहुत लाइट वेट होता है। और हमारा फिर एमडीएफ और एचडीएफ का बोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे दो एवरग्रीन रॉ मटेरियल के बारे में, यानी दो एवरग्रीन बोर्ड्स के बारे में, जो कि हमारे पास है प्लाईवुड, प्लाई बोर्ड भी इसे कह सकते हैं, और दूसरा है ब्लॉक बोर्ड। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं, फिर बाद में जो अपने होता है एमडीएफ, एचडीएफ, एचडीएचएमआर, उन्हें हम एक एक करके जान लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। सबसे पहले बात करूं मैं प्लाईवुड के बारे में। दोस्तों जो प्लाईवुड होता है वो पतली पतली 3 शीट से मिलकर बनाया जाता है, चिपकाया जाता है, ग्लू किया जाता है, अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पर इसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में चिपकाया जाता है। फिर जाके हमारा जो प्लाईवुड है वो इस शेप में बनकर तैयार होता है। ठीक है, इन लेयर्स की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, आप वीडियो में साइड में देख पा रहे होंगे, ये जो लेयर्स देख रही है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि पतली पतली 3 शीट होती है लकड़ी की, जिन्हें चिपकाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। लेयर्स की बात करूं तो दोस्तों ये जो लेयर्स होती है, टोटल नंबर ऑफ लेयर्स होती है 13। इनके बीच में आप लेयर्स देख रहे हैं ना, ये 13 लेयर्स होती है प्लाईवुड के अंदर। ठीक है, अब बात करता हूं मैं ब्लॉक बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। दोस्तों ब्लॉक बोर्ड जैसे कि नाम से इसमें पता चल रहा है कि इसके अंदर ब्लॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। ब्लॉक्स क्या होते हैं? इस टाइप के ब्लॉक्स होते हैं लकड़ी के, जिसमें आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपको इस प्रकार से बताता हूँ। जैसे कि आपको इस साइड और इस साइड आपको पतली पतली आपको 3 शीट आपको चिपका रखी है, लेकिन इसके जो बीच में है वो आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो लकड़ी के आपको बड़े बड़े ब्लॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये 2 प्लाईवुड की पतली शीट के बीच में आपको ब्लॉक्स फिट करे गए, इसीलिए इसको कहा गया है ब्लॉक बोर्ड। ठीक है, आई होप आप प्लाईवुड और ये ब्लॉक बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग को आप इजीली समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्लाईवुड के ग्रेड्स के बारे में, यानी प्लाईवुड के टाइप्स के बारे में अब हम बात करते हैं। तो 3 तरह का प्लाईवुड आपको देखने को मिल जाता है मार्केट में। एक होता है एमआर ग्रेड, दूसरा होता है बीडब्ल्यूआर और तीसरा होता है बीडब्ल्यूपी ग्रेड का प्लाईवुड। एमआर ग्रेड का प्लाईवुड को कहा जाता है कमर्शियल प्लाईवुड, जो हम हमारे इंटीरियर में जैसे सोफा बनाने में, लिविंग रूम बनाने में, बेडरूम में हम इसे यूज़ करते हैं, जहाँ पर वाटर और मॉइस्चर आने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि जो कमर्शियल प्लाईवुड होता है वो वाटर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ही मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, ना ही टर्माइट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर
अगर हम इसे वाटर वाली जगह जैसे कि किचन हो गया, बाथरूम हो गया, वहाँ पर अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो ये डैमेज हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। सेकंड ग्रेड की हम बात करते हैं, वो होता है BWR प्लाईवुड, यानी बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस प्लाईवुड, जो कि सेमी वाटर प्रूफ होता है, सेमी मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उसे हम पानी वाली जगह, हम सीलन वाली दीवार पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी 100% वाटर प्रूफ नहीं होता है। लास्ट में हम बात करते हैं BWB ग्रेड का प्लाईवुड, जो कि होता है बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, जो कि होता है 100% वाटर रेजिस्टेंट, 100% मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है। कौन सा? BWP प्लाईवुड, जिसे हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, सीलन वाली दीवार पर भी यूज़ कर सकते हैं, बालकनी में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस रेंज की इन तीनों ग्रेड्स में हम कंपेयर करें तो सबसे महंगा जो मिलता है वो BWP ग्रेड वाला प्लाईवुड मिलता है, फिर उससे कम महंगा मिलता है BWR, फिर उससे कम महंगा मिलता है कमर्शियल प्लाईवुड, जो कि होता है MR ग्रेड का प्लाईवुड। बात करें ब्लॉकबोर्ड के बारे में तो ब्लॉकबोर्ड के ज़्यादा आपको टाइप्स देखने को नहीं मिलते, ये एक ही टाइप का आपको देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों इन दोनों के साइजेस और थिकनेस को हम कंपेयर करेंगे तो इसकी जो साइजेस होती है वो स्टैंडर्ड साइज होती है, 8x4 के आपको देखने को मिल जाता है। 8 इसकी लंबाई होती है, 4 इसकी ब्रीथ होती है। सेम ब्लॉकबोर्ड भी 8x4 की साइज में आपको देखने को मिल जाता है। स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी की हम इसमें दोनों में कंपेयर करें तो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी हमारी प्लाईवुड की काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लॉकबोर्ड से। स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि दोस्तों प्लाईवुड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो पतली पतली 3 शीट को चिपका के इसकी बनाई जाती है, तो इसकी पकड़ जो होती है वो काफ़ी टाइट होती है और अच्छी होती है। लेकिन जो ब्लॉकबोर्ड होता है दोस्तों, वो बीच में से ब्लॉक्स उसमें भरे जाते हैं तो उसके अंदर हमें होलो जगह आपको देखने को मिल जाती है, तो कभी कभार ब्लॉकबोर्ड के अंदर जाकर स्क्रू कसते हैं तो वो होलो हो जाता है, तो अच्छे तरीके से फिट नहीं हो पाता। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बेंड की। जी हाँ दोस्तों, बेंड की हम बात करें तो प्लाईवुड बेंड हो जाता है, बीच में से बेंड हो जाता है। अगर आप 8x4 की शीट देखोगे तो प्लाईवुड को वो थोड़ा सा बेंड होती है आपको दिखाई देंगी, चाहे वो 10 mm की हो, 18 mm की हो, कोई से भी mm की शीट हो तो वो बेंड हो जाती है। लेकिन ब्लॉकबोर्ड की अगर हम बात करें तो ये ब्लॉकबोर्ड बेंड नहीं होता है। इसका जो यूज़ होता है वो डोर्स बनाने में, वार्डरोब के पल्ले बनाने में यूज़ किया जाता है। थिकनेस की अगर हम बात करें तो जो प्लाईवुड होता है काफ़ी सारे थिकनेस में आपको देखने को मिल जाता है। 8 mm से स्टार्ट हो जाता है, 10 mm, 12 mm, 18 mm तक का प्लाईवुड आपको देखने को मिल जाता है। ब्लॉकबोर्ड के थिकनेस की अगर हम बात करें तो 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm तक का थिकनेस को आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप प्लाईवुड को भी समझ गए होंगे और ब्लॉकबोर्ड को भी अच्छे से समझ गए होंगे। यही होता है हमारे 2 टाइप के मेन रॉ मटेरियल जो इंडिया में अधिकतर यूज़ किए जाते हैं, और आई होप आपके घर में भी अगर इंटीरियर का काम चल रहा है तो उसमें भी प्लाईवुड और ब्लॉकबोर्ड का यूज़ किया ही जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम दूसरे टाइप के रॉ मटेरियल के बारे में, जो कि होता है हमारा MDF, HDF और HDHMR। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बना रखी है। MDF, HDF, HDHMR में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती है, क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाता है, प्रॉपर्टी बिल्कुल डिटेल्स में आपको मैंने बताया। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में भी मैं आपको फटाक से इन तीनों को कंपेयर करके मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों MDF का सैंपल मेरे पास अभी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का MDF, HDF का सैंपल आपको देखने को मिल जाएगा। HDHMR का सैंपल आप साइड में देख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार का HDHMR बोर्ड आपको देखने को मिलता है। इन तीनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको इनकी डेंसिटी का देखने को मिलता है। MDF का फुल फॉर्म होता है मीडियम डेंसिटी फाइबर, HDM का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी फाइबर, और HDHMR बोर्ड का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट फाइबर। MDF यानी इसमें जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलती है, HDF में आपको ज़्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिलती है, और HDHMR में बहुत ज़्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड होता है वो HDHMR बोर्ड होता है, उससे कम होता है वो HDF होता है, फिर उससे कम होता है वो MDF बोर्ड आपको देखने को मिलता है। वाटर प्रूफ की अगर हम बात करें, वाटर रेजिस्टेंस को हम कंपेयर करें तो सबसे कम वाटर प्रूफ होता है हमारा कौन सा होता है MDF, फिर HDF, फिर सबसे ज़्यादा वाटर प्रूफ होता है HDHMR बोर्ड। टर्माइट रेजिस्टेंस की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टर्माइट रेजिस्टेंस होता है HDHMR बोर्ड, फिर उससे कम होता है हमारा HDF, फिर उससे कम होता है हमारा MDF। अब दोस्तों बात करते हैं इन तीनों की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो दोस्तों ये जो तीनों वुड होते हैं वो इंजीनियर्ड वुड होते हैं। इंजीनियर्ड वुड का मतलब ये होता है कि इन बोर्ड्स को बनाने के लिए डायरेक्ट पेड़ को नहीं काटा जाता है, जो कि वेस्ट होते हैं, वुड फाइबर जो वेस्ट होते हैं, वुडन चिप्स जो वेस्ट होते हैं, उनसे मिलकर हमारा MDF, HDF और HDHMR बोर्ड बनाया जाता है। वुड फाइबर से मिलकर बनता है हार्डवुड प्लस सॉफ्ट वुड के स्मॉल ग्रेन्यूल्स, स्मॉल पार्टिकल्स को मिलाया जाता
है, ग्लू किया जाता है अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में MDF, HDF और HDHMR बोर्ड को तैयार किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में। तीनों के कंपेयर अपन करते हैं तो सबसे कम स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी होती है MDF बोर्ड की, फिर HDF बोर्ड की, फिर HDHMR बोर्ड की स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अगर आप स्क्रू फिट कर रहे हैं MDF बोर्ड में तो आप कोशिश करिएगा कि ग्लू के साथ आप इसके स्क्रू फिट करिएगा और कोशिश करिएगा कि कम से कम इसमें स्क्रू फिट करिए। MDF की भी मैं सेम बोलूँगा कि उसमें भी ग्लू के साथ और कम से कम स्क्रू आप फिट करने की कोशिश करिए। और HDHMR में तो आप कर सकते हैं जितना चाहे उसमें स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि जो HDHMR बोर्ड होता है वो प्लाईवुड को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, प्लाईवुड और HDHMR बोर्ड में काफ़ी आपको ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इन तीनों के यूजेस के बारे में। दोस्तों MDF को आप वहाँ स्मॉल डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा हैवी लोड वाले आइटम इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर MDF के ऊपर आपने ज़्यादा लोड लग दिया तो ये बीच में से टूट जाएगा, क्रैक होता है, काफ़ी हल्का होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। MDF को भी आप स्मॉल डेकोरेटिव आइटम्स हो गया, टेबल हो गया, शेल्फ्स हो गया, स्टडी टेबल हो गया, उसको बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। HDHMR बोर्ड को आप हेवी लोड्स के टेबल बना सकते हैं, शेल्फ्स बना सकते हैं। इसके HDHMR के तो बोर्ड्स भी आते हैं 30 से 32 mm के, आपको डोर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे 5th टाइप के रॉ मटेरियल के बारे में। 5th या 6th, 1 2 3 4 5 6th टाइप के रॉ मटेरियल के बारे में, जो कि है WPC। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का WPC का सैंपल आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। ये जो मटेरियल होता है दोस्तों, ये प्लास्टिक मटेरियल होता है, यानी प्लास्टिक से मिलकर इसे बनाया जाता है। काफ़ी लाइट वेट मटेरियल होता है, वाटर प्रूफ होता है, प्लास्टिक से बना हुआ है तो वाटर प्रूफ मटेरियल है, मॉइस्चर प्रूफ मटेरियल है, टर्माइट रेजिस्टेंस मटेरियल है। इसके बाद दोस्तों इसके जो यूजेस होते हैं वो आप उस जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपके वाटर के आने की संभावना होती है। किचन में इसका यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम में इसका यूज़ कर सकते हैं, सीलन वाली दीवार पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बालकनी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किचन के जो शेल्फ्स होते हैं टेंडम बनाने में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्रॉकरी यूनिट्स बनाने में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी किचन में वो जो शेल्फ्स होती है ना, उसमें काफ़ी सारे कारपेंटर इसको ही लगाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप का रॉ मटेरियल होता है वो होता है पार्टिकल बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, पार्टिकल बोर्ड आपने नाम सुना होगा, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि पार्टिकल बोर्ड भैया बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही कम ड्यूरेबल होता है। तो आपने बिल्कुल सही सुना, काफ़ी हल्का होता है पार्टिकल बोर्ड। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो वेस्ट मटेरियल यानी वेस्ट वुडन चिप से मिलकर बनाई जाती है। यह एक इंजीनियर्ड वुड होता है, यानी इसको बनाने के लिए किसी नए पेड़ को नहीं काटा जाता है, वेस्टेज से इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी कम स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसे आप इसे स्मॉल डेकोरेटिव आइटम्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा आप हैवी लोड नहीं रख सकते। अगर आपने इस पर हैवी लोड रखा तो ये बीच में से टूट जाएगा। वाटर प्रूफ भी नहीं होता है, ना ही टर्माइट रेजिस्टेंस होता है। ये इसकी जो डेंसिटी होती है काफ़ी लो डेंसिटी होती है। MDF की डेंसिटी से अगर मैं कंपेयर करूं तो MDF की डेंसिटी से भी इसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल बोर्ड होता है आप इसे अपने फर्नीचर के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, अपने इंटीरियर के लिए भी आप यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों ये पार्टिकल बोर्ड होता है, ये रॉ मटेरियल में भी कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने इसीलिए इसको रख लिया, लास्ट में रखा, ताकि आपको आइडिया हो कि पार्टिकल बोर्ड नाम की भी एक चीज़ होती है। ठीक है, फिलहाल हालांकि इसकी किसी प्रकार का यूज़ नहीं किया जाता है आपके इंटीरियर में, ना ही किचन में किया जाता है, ना ही लिविंग रूम में किया जाता है, और आपने शायद इसके यूज़ भी नहीं करा होगा। मैक्सिमम जो बोर्ड का यूज़ किया जाता है वो प्लाईवुड का यूज़ किया जाता है, ब्लॉक बोर्ड का यूज़ किया जाता है। ब्लॉक बोर्ड को तो डोर्स बनाने में, फ्रेम्स बनाने में, विंडोज़ के वार्डरोब के पल्ले बनाने में वार्डरोब का यूज़ किया जाता है। और MDF, HDF और HDHMR का भी यूज़ किया जाता है हमारे इंटीरियर में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो इंटीरियर है वो दो टाइप्स के मटेरियल से मिलकर बनता है। एक तो होता है रॉ मटेरियल और दूसरा होता है फिनिशिंग मटेरियल। रॉ मटेरियल के अंदर मैंने 60 टाइप्स के आपको बोर्ड्स इस वीडियो में मैंने समझाए, जिसके अंदर आ गया प्लाई बोर्ड आ गया, ब्लॉक बोर्ड आ गया, MDF आ गया, HDF आ गया, HDHMR आ गया, WPC आ गया, और पार्टिकल बोर्ड को भी मैंने इस वीडियो में कंसीडर कर लिया है। फिलहाल वो किसी काम का होता तो नहीं है, लेकिन इन सारे जो बोर्ड्स होते हैं इनमें सिमिलर बोर्ड्स भी आपने देखे भैया, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती है। जैसे कि प्लाईवुड का BWP वाला प्लाईवुड, ठीक है, एक प्लाईवुड का BWP वाला प्लाईवुड हो गया, एक WPC हो गया, और एक हो गया अपना HDHMR। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ तो सेम है काफ़ी, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है, मॉइस्चर प्रूफ होता है, 100% टर्माइट रेजिस्टेंस होता है, ड्यूरेबल भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, डोर्स भी बनाए जाते हैं तीनों के। तो किसे कहाँ पर यूज़ करें, तो भैया है डिफरेंस भी है। जैसे कि WPC हो गया, ये तो प्लास्टिक का बना है, जो प्लाईवुड हो गया
वो लकड़ी का बना है, वुडन का बना है। और जो HMR बोर्ड हो गया वो छोटे छोटे स्मॉल वेस्टेज से मिलकर बना। तो डिफरेंस तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी डिफरेंस है, इनके प्राइजेस में डिफरेंस है। प्लाईवुड का प्राइस अलग होता है, HMR का प्राइस अलग है, WPC का प्राइस अलग है। तो आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप इन तीनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस की अगर हम बात करें तो आपने इस वीडियो में एक नोटिस करी हो कि प्राइस के बारे में मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर नहीं करी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन प्राइस के बारे में एक इसका जो पार्ट 3 आएगा वो प्राइस के बारे में ही आएगा। पार्ट 1 तो रॉ मटेरियल का हो गया, पार्ट 2 हो गया अपना फिनिशिंग मटेरियल का, और पार्ट 3 हो गया अपना कॉस्टिंग का। कैसे आप अपने इंटीरियर का जो काम चल रहा है, आपके जो इंटीरियर है उसकी कॉस्टिंग निकाल पाएंगे। कैसे अगर आपके 2 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, उसका आप खर्च निकाल पाएंगे, कितना उसमें रुपए लगेगा, कितना खर्चा निकलेगा इंटीरियर बनवाने में, आप किस तरीके से निकाल पाएंगे खुद ही पार्ट 3 में आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल और क्रिस्प वे में। कैसे अगर आप रॉ मटेरियल और फिनिशिंग मटेरियल की प्राइस को कंबाइन करेंगे और टोटल आपके जो कॉस्टिंग है वो किस तरीके से निकाल पाएंगे, वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। तो पार्ट 3 के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आई होप दोस्तों, इंडिया में जितने टाइप के रॉ मटेरियल आपको देखने को मिलते हैं, जितने टाइप के बोर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में, वो सारे टाइप के बोर्ड्स की मैंने प्रॉपर्टीज बता रही, कंपैरिजन आपको मैंने इस वीडियो में आपको मैंने बताया। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी नॉलेज, काफ़ी सारा ज्ञान आपको देखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, जिसके घर में इंटीरियर का काम चल रहा है, जो कंफ्यूज है, उसे आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। अगर हमारी आपको मेहनत पसंद आ रही है तो हमें बिल्कुल सपोर्ट करिए, आप हमारी फैमिली है। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। धमाकेदार टॉपिक मतलब आपको पता है, फिनिशिंग मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।